हम लोग जब लखनऊ के खूबसूरत कल्चर के बारे में बात करते हैं तो खूबसूरती तो है, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बताया गया है कि यार ये जगह थोड़ी हॉन्टेड भी है। एक हमारे बहुत अजीज दोस्त थे अब्दुल सबूर, हाँ। वो भी हेरिटेज फोटोग्राफी करते हैं, मुख्तलिफ तस्वीरें के नाम से उसका अकाउंट है। तो वो एक बार गए और उन्होंने अपना कैमरे का ढक्कन खोलना चाहा, वो पूरी रेजिडेंसी में ओपन ही नहीं हुआ, और द मोमेंट ही स्टेप्ड आउट वो ओपन हो गया। तो अब ये तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि बताइए ऐसी कैसी चीज़ थी जो आप अंदर गए और नहीं खुल रही थी और दूसरी खुल गई। दूसरा एक और मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि एक हमारे और जानने वाले थे, तो वो रेजिडेंसी के जस्ट पीछे रिवर बैंक कॉलोनी है, तो वहाँ से वो रात में जा रहे थे, मतलब जस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7 बजे का वक्त था कि हल्की सी रोशनी और हल्का सा अंधेरा भी होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो वो जब जा रहे थे पीछे, उनको लगा, एक झलक लगी कि शायद कोई एक आदमी फ़ौरन दीवार फांदा है। तो उस वक्त वो उसमें थे, उनको लगा हो सकता है शायद छोटी दीवार हो या नीची दीवार हो तो आदमी चला जाएगा। और जब उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगले दिन जाके देखा, तो वो दीवार आप मानी चलिए 12 फीट की थी। तो कोई शख्स अगर 12 फीट की दीवार फांद के अंदर गया है, तो खैर अब ये सब कहानियाँ हैं जो मैंने सुनी, मैं आपको सुना दी, पर मैंने कभी नहीं देखा। ये तो आपने मुझे वायरल कंटेंट दिया है, पता है आपको। जब हम लखनऊ के खाने की बात करते हैं तो उसको जनरली दिल्ली के खाने से क्यों कंपेयर किया जाता है? जैसे मुझे पर्सनली लखनऊ का बेटर लगता है। हाँ, देखिए उसका रीज़न ये था क्योंकि लखनऊ तब बसा था जब दिल्ली उजड़ रही थी। सो जब आप ये कह लीजिए कि मुग़ल सल्तनत एकदम आखिरी उस पर थी एंड इट वाज ऑन द एज ऑफ गेटिंग कोलैप्स, तो उस वक्त जितने भी खानसामे थे, जितने भी आर्टिसंस थे, ये सब वहाँ से निकल करके इनको लखनऊ में पैटर्नेज मिली, क्योंकि यहाँ के नवाब बहुत शौकीन थे, उनके पास पैसा भी बहुत था। उन्होंने सबको अपने दरबार में रखा और फिर जो उनका खाना जो दिल्ली का था उस खाने में अपना टच ऐड किया। तो उस तरह से ये लोग कहते हैं कि दिल्ली के खाने से इंस्पायर्ड है, बट डेफिनेटली इंस्पायर्ड हो सकता है, पर इसमें बहुत सारे एडिशंस हुए और उस एडिशन को मिला करके यहाँ का अपना एक क्यूजीन तैयार किया गया, और जो शायद आज भी बहुत हद तक शायद उतना ना मौजूद हो, पर जितना हो सकता है मौजूद वो है, क्योंकि दिल्ली में तो आई डोंट थिंक सो कि वैसा खाना बचा है। वो क्योंकि दिल्ली में बहुत अलग अलग जगह से लोग आए, तो वो उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। हाय, दिस इज मी आरजे सोना। आप मुझे उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में सुनते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं उनकी मुझे लगता है मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी तारीफ कम होगी। ही इज़ अ क्लासिक ऑफ लखनऊ। अगर आपको लखनऊ करीबी से जानना है, अगर आप लखनऊ आए भी नहीं है ना, लेकिन अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे, इनका लखनऊ को देख के नज़रिया देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप इसी शहर में ही बने हुए थे। आप इस शहर को इतने करीबी से देखेंगे और एंजॉय करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मारूफ इन फीवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। इतना आप ऐसा इंट्रोडक्शन दे करके आप थोड़ा सा मुझे नर्वस ना करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट नर्वस की बात नहीं है मारूफ। आई एम वेरी डिलाइटेड टू हैव यू ओवर हियर, बिकॉज जब हम आपके वीडियोस देखते हैं ना, लखनऊ एक बड़ी अलग अंदाज में हम आपके वीडियोस में देख रहे होते हैं। जो आपकी नज़र का लखनऊ है ना, वो बेहद खूबसूरत है। क्या बात। तो कोई भी देखिए जो लखनऊ में रहा है, पला बड़ा है, मुझे लगता है कि ये जो शहर है ये वही नज़रिया है। दिस इज़ वेरी पर्सनल नज़रिया जो मेरा है, और ये दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस। मतलब 90% जो मैंने देखा, जो मैं यहाँ पर पला बड़ा, जो मैंने अपने चीज़ नज़रिए से जो देखा, बस वही कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया तक पहुँचाया जाए। मारूफ, जब भी हम लखनऊ के बारे में बात करते हैं ना, यहाँ पहले आपसे जैसे सजदा किया जाता है, यहाँ पर अमा यार को कोई बुरी बात लग जाए तो ऐसे अमा यार बोल के टाल दिया जाता है, जैसे हमने हमेशा देखा भी है। आप भी लखनऊ से, मैं भी लखनऊ से हूँ, तो हमने आपके वीडियोस के माध्यम से लखनऊ को देखा तो है, वो जो नज़रिया आपका है हमने देखा है, लेकिन आज हम लखनऊ को आपकी ज़ुबानी जानना चाहते हैं। देखिए, इस शहर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे खूबसूरती मुझे इस चीज़ की लगती है कि यहाँ की जो एक अदब है, एक तहज़ीब है, और यहाँ पे जो लोगों में एक मिलने का तरीका है, वो बहुत खूबसूरत है। और कहीं भी जाएं, मतलब जैसे अगर हम लोग कोई वीडियो शूट करने जाते हैं, किसी भी अनजान शख्स से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता नहीं कि मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। उससे परमिशन लेते हैं या उससे इजाज़त मांगते हैं कि क्या हम आपका कंटेंट शूट कर लें, तो वो इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है, ऐसे लगता है मैं उससे हमारी बहुत पुरानी या बरसों की दोस्ती है। तो ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। और शहरों में तो ऐसा होता है कि आप किसी से रास्ता भी नहीं पूछ सकते। हाँ। कि भाई किधर जाना है। सही बात है। तो ये अपनाइयत है शहर में, और ये खाली मेरे लिए नहीं है, कोई बाहर से आए उसके लिए भी यही अपनाइयत है। तो ये अपनाइयत, ये
आप ये कह सकते हैं कि ये मिजाज आपको किसी और शहर में नहीं मिलेगा। लोग अपने लगते हैं, लोग अपनापन दिखाते हैं, और जिस मोहब्बत से लोग मिलते हैं वो आपको किसी और शहर में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको लखनऊ में ही मिल सकता है। यहाँ की ज़ुबान, यहाँ का खाना, यहाँ का अदब, एक बार जो यहाँ का आ जाता है वो फिर यहाँ से अपने आप को अलग नहीं कर पाता, वो यही का होकर रह जाता है। बहुत खूब। अच्छा, एक ना मिर्ज़ा हदी रुस्वा जी का एक शेर है जो हमने सुना है कि लब पे कुछ बात आई जाती है, खामोशी मुस्कुराई जाती है। तो लखनऊ की एक ऐसी जगह जो कि आपके हिसाब से जहाँ मैं खामोशी से सुकून से बैठ सकता हूँ कभी भी कहीं भी, वो खामोशी की जगह क्या है आपके? देखिए, बहुत सी जगहें हैं। हमने जो जगहों का नज़रिया अपना बनाया वो बहुत अलग बनाया। जैसे कोई भी शहर की आप बात करें, फ़र्ज़ के तौर पे अगर आप लखनऊ की बात करते हैं तो हर शहर अपनी कुछ सिग्नेचर इमारतों से जाना जाता है। कोई भी यहाँ आता है वो कहता है कि भाई हमें कहाँ जाना है, फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको ये बताया जाता है कि आप इमाम बाड़े चले जाइए, आप रूमी दरवाज़ा चले जाइए। पर हमारी सोच इससे थोड़ी सी अलग थी। हमें लगा था कि इन इमारतों से शायद जो और छोटी इमारतें हैं जिनको लोग नहीं जानते वो ओवर शैडो हो जाती हैं, उनके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है, उनकी खूबसूरती लोग नहीं जान पाते। तो जब हमने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया तो हमने पहले उन जगहों को ढूंढना शुरू किया और उनकी कहानी पता करना शुरू करी और फिर लोगों को सुनाना शुरू करी। तो उसमें हमें बहुत सी ऐसी इमारतें मिली जहाँ पर इतना सुकून मिलता है। जैसे आप छतर मंजिल है, तो छतर मंजिल एक ऐसी जगह है और इनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी फैसिनेटिंग है। फरहत बख्श है। फरहत बख्श की ऐसी खूबसूरत कहानी थी कि किस तरह से जब नवाब की तबीयत ख़राब हो गई तो हकीम ने उनसे कहा कि आप अपना हवा पानी बदलिए। तो उन्होंने वो कोठी ख़रीदी और उसके बाद वहाँ पे गए और वहाँ पे वो ठीक हो गए। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम दिया फरहत बख्श, मतलब बेस्टोवर ऑफ गुड हेल्थ। और वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको पीछे पूरी गोमती नदी दिखती है। वहाँ की हवा, वहाँ का सुकून, वो एक अलग ही वाइब है। तो ये चीज़ आप कहीं और फील नहीं कर सकते, किसी भी मॉल में नहीं देख सकते, किसी भी और जगहों पे नहीं देख सकते। तो ये वाइब, ये आप ये कह सकते हैं, ये जो एक ऑरा है, ये सिर्फ इमारतों में ही आ सकता है। तो एक फ़र्ज़ के तौर पे फरहत बख्श या लखनऊ की जो जितनी भी कोठियाँ रहीं, जितने भी समर हाउसेज रहे, चाहे वो दिलकुशा कोठी है या बीबियापुर कोठी है या फरहत बख्श है, इन सब जगहों पे आपको एक अलग सुकून मिलेगा क्योंकि ये उसी के ही मद्देनज़र रखते हुए, उसी को जहन में रख करके इन कोठियों को बनाया गया था उस वक्त में। जब आप ये डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे होते हैं, जब आप ये पूरे स्टोरी टेलिंग के तरीके से दिखा रहे होते हैं लोगों को, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट होंगे ना, कभी लगा होगा कि यार ये शूट तो बड़ा डिफिकल्ट रहा है। तो क्या कोई एक ऐसा शूट का एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहेंगे, ऐसी लोकेशन की यार इसको जो है बताना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट रहा लेकिन मैंने कर लिया, वो अलग बात है? देखिए, कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर दो तरीके की डिफिकल्टी होती है। एक तो मैन मेड डिफिकल्टीज होती हैं कि आप गए और गार्ड आपको कैमरा नहीं ले जाने दे रहा है तो एक तो ये चीज़ होती है जिससे डील करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और क्योंकि लोगों को दो चीज़ें लगती हैं, तो लगती हैं कि वो भाई आप जा रहे हैं अंदर और आप या कोई प्री वेडिंग या कोई डांस वीडियो बनाने जा रहे हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं भाई उसके बारे में कुछ अवेयरनेस। अच्छा, दूसरी डिफ़िकल्टी चैलेंजेस होते हैं कि जब कोई इमारतें अपनी आखिरी सांसें ले रही होती हैं तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अब हमें खुद डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम चढ़ें और ये गिर जाए। तो वो भी ऐसा, जैसे बटलर, फ़र्ज़ के तौर पे बटलर पैलेस। तो बटलर पैलेस एक ऐसी, मुझे बहुत उसका आर्किटेक्चर पसंद है, घर के पास थी मेरी, हम लोग कई बार गए। तो वहाँ पर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर 2-3 जीने ही गायब थे। अब आप या चढ़े हैं, अगर हल्का सा आपका पैर झुका तो आप सीधे नीचे। तो वो लगता था कि जब शूट कर लिया तो एहसास हुआ कि अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट था। चलिए खैर हो गया जैसे तैसे। बहुत ही खूब। अच्छा, बटलर पैलेस के लिए अभी आपने एक वीडियो भी उसका बड़ा ही खूबसूरती से लगाया हुआ था। तो वो बेसिकली पूरा शूट का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? स्पेशली बटलर पैलेस के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज हम लोग जब लखनऊ के खूबसूरत कल्चर के बारे में बात करते हैं तो खूबसूरती तो है, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बताया गया कि यार ये जगह थोड़ी हॉन्टेड भी है। तो उसके बारे में आपका क्या? बटलर पैलेस इज वन ऑफ इन द लिस्ट, तो वो कैसा रहा है आपके लिए? देखिए, ये एक हमें लगता है कि 2-3 चीज़ें एक बहुत कॉमन है जो हमेशा एक इमारतों के साथ जोड़ दी जाती हैं। मुझे लगता है कि इसके रीज़न जब मैंने सोचने की कोशिश करी तो मुझे लगा शायद इन वजहों से उस इमारतों को ये रीज़न होते थे कि उसको बचाया जा सके। हाँ। पहला तो ये होता है कि वहाँ पर अक्सर बहुत पुरानी इमारतें जाएंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि यहाँ पर कोई बाबा की मज़ार है या जाइए आप वहाँ पर कुछ फूल चढ़ाइए। हाँ। दूसरी चीज़ होगी कि ये बहुत भूतिया इमारत है। हाँ। तो ऐसा कुछ होता नहीं था, बट ये पर्पज़ ये होता था कि कम से कम लोगों को वहाँ तक उसकी रीच से दूर रखा जाए, ज़्यादा लोगों को। अच्छा। कम से कम लोग वहाँ पहुँच सकें।
हालांकि मैं बहुत जगह पे गया, हाँ। बट कभी भी मुझे ऐसे कुछ फील नहीं हुआ। हाँ। लोगों को मज़ा बहुत आता है। इस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दीजिए, आपके मतलब हज़ारों लाखों व्यूज़ आ जाएंगे। जैसे रेजिडेंसी के बारे हाँ में भी बस लाइक कि एकदम स्पिरिट्स है वहाँ पे, आपको समझ में आएगा कि कोई आपके आसपास है। तो क्योंकि रेजिडेंसी भी आपने जी किया हुआ हाँ, है, वहाँ तो की मैं कुछ कहानियाँ मैंने सुनी हैं। हाँ। अब हालांकि हम यकीन नहीं करते, और पर जो लोगों ने बताया उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि एक हमारे बहुत अजीज़ दोस्त थे अब्दुल सबूर, हाँ। वो भी हेरिटेज फोटोग्राफी करते हैं, मुख्तलिफ तस्वीरें के नाम से उसका अकाउंट है। तो वो एक बार गए और उन्होंने अपना कैमरे का ढक्कन खोलना चाहा, वो पूरी रेजिडेंसी में ओपन ही नहीं हुआ, और द मोमेंट ही स्टेप्ड आउट वो ओपन हो गया। तो अब ये तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि बताइए ऐसी कैसी चीज़ थी जो आप अंदर गए और नहीं खुल रही थी और दूसरी खुल गई। दूसरा एक और मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि एक हमारे और जानने वाले थे, तो वो रेजिडेंसी के जस्ट पीछे रिवर बैंक कॉलोनी है, तो वहाँ से वो रात में जा रहे थे, मतलब जस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7 बजे का वक्त था, कि हल्की सी रोशनी और हल्का सा अंधेरा भी होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो वो जब जा रहे थे पीछे, उनको लगा, एक झलक लगी कि शायद कोई एक आदमी फ़ौरन दीवार फांदा है। तो उस वक्त वो उसमें थे, उनको लगा हो सकता है शायद छोटी दीवार हो या नीची दीवार हो, तो आदमी चला जाएगा। और जब उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगले दिन जाके देखा, तो वो दीवार आप मानी चलिए 12 फीट की थी। तो कोई शख्स अगर 12 फीट की दीवार फांद के अंदर गया है, तो खैर अब ये सब कहानियाँ हैं जो मैंने सुनी, मैं आपको सुना दी, पर मैंने कभी नहीं देखा। ये तो आपने मुझे वायरल कंटेंट दिया है, पता है आपको। बट लखनऊ एक्चुअली ऐसी वो ऐसी जगह है ना कि आपको इसके बारे में एक आपका नजरिया डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखना चाहते हैं। नहीं तो बचपन में मुझे अभी भी याद है वो हजरतगंज वाला वो जो अभी चौराहा है, उसी के ऊपर एक हॉन्टेड हाउस हुआ करता था। और हम लोग ना स्कूल से वहां जाते थे, और हमें जब हम बाहर से आते थे ना, हमें लगता था ये पूरा जो बिल्डिंग ही है ना, इस जगह पर ही कुछ बड़ा अचंभित है। तो वो बहुत अजीब चीज है कि स्पिरिचुअलिटी भी अलग होती है, बट जो एकदम सुपरस्टिशन होता है वो नहीं। देखिए, हमें लगता है इसका एक रीजन भी ये रहा, क्योंकि जब 1857 की गदर हुई थी, तो लखनऊ को बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद और तबाह किया गया था। यहाँ पर कहा जाता है, एक किताब है लॉस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ लखनऊ, जो कि अनवर अब्बास साहब ने लिखी थी। इस किताब का अगर आप जिक्र पढ़ें, तो इसमें लखनऊ में वो बताते हैं कि लगभग 500 से ज़्यादा इमारतें हुआ करती थी, छोटी बड़ी सब मिला करके। ऐसे खूबसूरत दरवाजे, ऐसे खूबसूरत नक्काशियाँ यहाँ थी कि जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 में सब तबाह और बर्बाद कर दिया। तो जहाँ पर इतनी बर्बादी हुई हो, तो वहाँ पर आप मान सकती हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको महसूस होंगी, जो आपको कहा जाता है कि जो लोग बेवजह मार दिए जाते हैं, तो शायद वो ऊपर नहीं जाते। अब ये मैं सुना है, मैंने आई डोंट बिलीव इट। ये तो कुछ अलग हो रहा है आज से। बट ओके, टॉकिंग मोर अबाउट लखनऊ, क्योंकि आपने कहा पुराने लखनऊ के, मैं भी पुराने लखनऊ कैसरबाग साइड रहती थी, आप पहले पुराने लखनऊ में। हाँ, मैं मौलवीगंज में रहता था। मौलवीगंज में रहते थे आप, चलिए ये तो पड़ोस लोग हम सब। लेकिन अभी जो नया लखनऊ बिल्डअप हुआ है, नए लखनऊ की जो वाइब है, वो पुराने लखनऊ से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। लेकिन एक चीज़ जो आपको लगता है कि पुराने लखनऊ और नए लखनऊ को कभी भी फर्क नहीं पड़ाएगी, वो कौन सी चीज़ है कि ये चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो पुराना लखनऊ हो, चाहे वो नया लखनऊ हो? हमें लगता है खाना उसमें एक चीज़ है। हाँ। कि खाना शायद ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ। वो आदमी कहीं भी रह ले, चाहे नए लखनऊ में रह ले या लखनऊ के बाहर रह ले। मैं आज भी जब भी कोई फूड वीडियो डालता हूँ, हाँ, तो लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं लंदन चला गया या मैं यूएस में हूँ, मैं 10 साल से घर नहीं आया, बट आज भी अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ मिस करती है, वो लखनऊ का खाना। हाँ। वो कहीं नहीं मिल पाता, वो जायका कहीं नहीं मिल पाता, वो टेस्ट कहीं नहीं मिल पाता आपको, वो ऐसी खुश। तो मतलब लखनऊ के खाने की तो कई चीज़ें हैं। हाँ। तो एक तो खाना मतलब टेस्टली तो होना ही चाहिए, उसमें जायका होना चाहिए, दूसरा उसमें खुशबू होनी चाहिए, तीसरा उसको देखने में अच्छा होना चाहिए, वो जो आपके पूरे 5 सेंसेस हैं वो पूरे सब होने चाहिए जी, सब होने चाहिए। तो वो आई थिंक बहुत कनेक्टिंग चीज़ है और वो सबको कनेक्ट करती है, आदमी कहीं भी रह रहा हो, बट फूड इज समथिंग जो दैट्स अ कॉमन थिंग इन ऑल। आपका सबसे फेवरेट फूड क्या खाना पसंद करते हैं आप? देखिए, बहुत बार लखनऊ के खाने को इस तरीके से सोचा जाता है कि शायद जो लखनऊ वाले हैं वो रोज़ कबाब खाते होंगे। हाँ। बहुत गलत सोच। रोज़ कबाब, रोज़ चिकन टंगड़ी बस होता हुआ तो ये मुझे लखनऊ के वेज खाने बहुत पसंद हैं और मुझे खासकर लखनऊ के जो घर में खाने बनते हैं वो ज़्यादा पसंद हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो राजा बाज़ार के हैं या जो आप कह लीजिए रकाबगंज के हैं, और जिनके घर हम जाते हैं उनके ऐसी सब्ज़ी, मतलब आपके लिए आलू परवल की सब्ज़ी जो बनती है, तो ये जो सब्ज़ियां हैं, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो वेज खाने हैं, ऐसे भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लखनऊ इज़ ओनली नोन फॉर इट्स कबाब
और ये आपकी बिरयानी। यहाँ का जो वेज साइड है, जो वेज खाने हैं, उसमें भी अलग जायका है। आपको ऐसी पूरी, ऐसे खस्ते कहीं नहीं मिलेंगे। उसके साथ जो सब्जियाँ आपको मिलती हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी। तो मैंने बहुत अलग अलग शहरों में खाया, बट फूड इज़ समथिंग जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ जब भी कहीं बाहर रहता हूँ। लखनऊ का हाँ खाना। जी, हाँ जी। ऑल्सो जब हम लखनऊ के खाने की बात करते हैं तो उसको जनरली दिल्ली के खाने से क्यों कंपेयर किया जाता है? जैसे मुझे पर्सनली लखनऊ का जी। बेटर लगता है। हाँ, देखिए उसका रीज़न ये था कि क्योंकि लखनऊ तब बसा था जब दिल्ली उजड़ रही थी। सो जब आप ये कह लीजिए कि मुग़ल सल्तनत एकदम आखिरी उस पे थी एंड इट वाज ऑन द एज ऑफ गेटिंग कोलैप्स, तो उस वक्त जितने भी खानसामे थे, जितने भी आर्टिसंस थे, ये सब वहाँ से निकल करके इनको लखनऊ में पैटर्नेज मिली। क्योंकि यहाँ के नवाब बहुत शौकीन थे, उनके पास पैसा भी बहुत था। उन्होंने सबको अपने दरबार में रखा और फिर जो उनका खाना जो दिल्ली का था उस खाने में अपना टच ऐड किया। तो उस तरह से ये लोग कहते हैं कि दिल्ली के खाने से इंस्पायर्ड है, बट डेफिनेटली इंस्पायर्ड हो सकता है, बट इसमें बहुत सारे एडिशंस हुए और उस एडिशन को मिला करके यहाँ का अपना एक क्यूजीन तैयार किया गया, और जो शायद आज भी बहुत हद तक शायद उतना ना मौजूद हो, पर जितना हो सकता है मौजूद वो है। क्योंकि दिल्ली में तो आई डोंट थिंक सो कि वैसा खाना बचा है। वो क्योंकि दिल्ली में बहुत अलग अलग जगह से लोग आए, तो वो उसकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। तो दिल्ली में हर चीज़ को आप कह लीजिए वो बटर डाल करके उसको करप्ट कर देते हैं। कोशिश करते हैं। पर लखनऊ में आज भी वो चीज़ें बची हैं, खासकर लोगों के घरों में बची हुई हैं, और कुछ जगहों पे जहाँ पर आप जो बहुत से अपने फेमस जगह हैं, उन जगहों पे भी जो आप जायका ले सकते हैं, तो आपको वही शायद वो ओरिजिनल फॉर्म आपको मिल सकता है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त उतना नहीं हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि 1857 के बाद से जितना भी अभी तक टाइम हुआ, तो उसमें चीज़ें बच गई। और दिल्ली तो आप 1700 अराउंड में ही जो है वो तबाह होना शुरू हो गया था। तो वहाँ पर तो ये कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड है, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ का ही खाना यहाँ आया हो। मारूफ, अभी आपको जितने भी लोग देख रहे हैं ना जी, वो आपको शायद पहली बार एक ऐसे इंटरव्यू में देख रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, डेफिनेटली एकदम आप सही कह रही हैं। तो जब आपको ये लोग पहली बार एक ऐसे इंटरव्यू में देख रहे हैं, तो मेरा पूछना तो आपसे बनता है कि आपने ये कब सोचा कि यार मैं जो हूँ इंस्टाग्राम पे इस तरीके से लखनऊ को दिखाऊंगा? व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड इट? देखिए, थॉट एक यही था कि सबसे पहला थॉट तो वो बहुत पर्सनल थॉट है, जो हमें ये लगता था कि लखनऊ की शुरू से एक बहुत अलग इमेज थी। लोग उसको, अब शायद वो सिनेमा ने बनाई या पिक्चरों ने बनाई, कि लोग कहते थे भाई लखनऊ के लोग हैं तो वो नवाब हैं, उनको चलने के लिए भी जूते पहनाने वाला चाहिए। मतलब शतरंज की खिलाड़ी लोगों ने देखी, तो शायद अगर अंग्रेज़ उनको मारने आएंगे तो वो इसलिए नहीं भागे क्योंकि कोई जूते पहनाने वाला नहीं था। बट लखनऊ की जो असली इमेज थी वो बहुत अलग थी। लखनऊ जिन वजहों से जाना जाता था, उन वजहों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, वो वही वजहें थी जो हमने बचपन में देखी, हम सब ने देखी, आपने देखी, हमने देखी। किस तरह से हम लोग एक साथ रहते थे, जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब थी, जो हर त्योहारों को, हर कल्चर को, हर ट्रेडिशन को एक साथ मनाना और उसके बारे में जानना। तो ये जो चीज़ थी, ये हमें शायद लग रहा था कि लोगों तक उस फॉर्म में, उस प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं पहुँच पा रही थी। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तो हमें भी मोटिवेशन मिला कि भाई चलिए और करते हैं और सुनाते हैं लोगों को। तो बेस्ड ऑन द फीडबैक, बेस्ड ऑन जैसे लोगों ने उसको परसीव किया, हम उसको और करते चले गए और अभी भी चल रहा है प्रोसेस। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत सारी चीज़ें शुरू में एक्सपेरिमेंट की हो और कुछ नई काम किया हो, एंड देन फाइनली जो एक चीज़, एक टेम्पलेट या एक एस्थेटिक जो काम किया और उसके बाद आपने उसको चलाना, जैसे आपके सारे वीडियोस में एक एस्थेटिक तो है जो कि वो काफ़ी अपीलिंग लगता है। वो लगता है कि एक फीड को एक बहुत अच्छा बनाता है, डिजिटली फीड को बहुत अच्छा बनाता है। तो ये आपके साथ भी हुआ है कि काफ़ी फेलियर्स हुए उसके बाद जब आपने एक्सपेरिमेंट किया एंड देन यू गॉट अप देयर? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ों को देखा, हिट एंड ट्राई किया, समझ में आया, बट कहीं ना कहीं ये बहुत चैलेंजिंग था। बिकॉज आई रिमेंबर जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उस वक्त बहुत कम या ना के बराबर ऐसे क्रिएटर्स थे कि जिनको आप देख सको, राइट, या जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सको। आज तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके, पर बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। ये होता था कि अपना स्टाइल अगर आपको डेवलप करना है तो आपको उन चीज़ों को समझना है जहाँ पर दो चीज़ें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो क्वालिटी, क्योंकि आप जहाँ पर इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसके बीच में अगर आपको अपना कंटेंट को दिखाना है, विजिबल करना है, तो आपकी क्वालिटी एक तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, राइट फ्रॉम शूटिंग टू कलर ग्रेडिंग। और फिर उसमें एक जो थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, दैट वाज ड्रोन शॉट्स। क्योंकि ड्रोन अगर आप किसी फुटेज में ऐड करते हैं तो ये होता है कि एक पर्सपेक्टिव लोगों का बदल जाता है, जब आप ग्रैंडियर हो जाता है। लोग ऊपर वो चीज़ उन्होंने देखी नहीं होती है।
तो कोई चीज़ ऊपर से कैसी दिखती है, तो वो भी एक ऐसा फैक्टर था कि जिस जहाँ पे लोग रुके आकर के. म्यूज़िक डेफिनेटली, बिकॉज म्यूज़िक इज़ समथिंग विच आई फील इज़ द सोल ऑफ एनी वीडियो. सो वो पुराने गाने जो शायद मेरी मम्मी की प्लेलिस्ट थी या जो मैंने सुने, मतलब ये बचपन में ऐसे होता था कि जब भी आप कभी घर पे रहो, संडे वाले दिन रहो, तो सुबह चित्रहार चल जाता था. वो गाने पुराने, आपको उसी गानों से आँख खुलती थी आपकी. या घर में अगर जब भी मम्मी आपकी काम कर रही होती थी तो वो एक FM बजता था, वो एक आप रेडियो पे गाने सुनते थे पुराने गाने, तो वही मेरे जहन में थे. उन्हीं गानों को जब यूज़ किया तो लोगों को एक अलग लेवल का नॉस्टैल्जिया फील हुआ लाइफ में. तो वो गाने भी बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बने. तो आई थिंक ये चीज़ें थी जो हमने हिट एंड ट्रायल करी. और मैं कभी आई डोंट गो फॉर एल्गोरिथम्स, आई डोंट गो फॉर ट्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है शायद आई एम नॉट, मतलब मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ. बट आई व्हाट आई लुक फॉर एंड व्हाट आई डू इज़ कि मैं कहानी, बस वो अगर लोगों तक पहुँच रही है जिस तरह से मैं उस चीज़ को दिखाना चाह रहा हूँ, तो आई थिंक माई जॉब इज़ डन. आपके इंस्पिरेशन जो कोई रहे हो? इंस्पिरेशन तो बहुत लोग थे. आई मीन जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जिन्होंने जो राइटर्स थे जिन्होंने लखनऊ के बारे में कितना कुछ लिखा. आई ऑलवेज फील कि लखनऊ पे बहुत कम काम हुआ. जितना काम दिल्ली पे हुआ, जितना काम जयपुर राजस्थान वाली बेल्ट पे हुआ, उसको दुनिया जानती है कि वहाँ हेरिटेज है, वहाँ पर इतनी सारी जगह हैं. बट लखनऊ को पे जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया. बट फिर भी जिन लोगों ने काम किया, जो राइटर्स थे यहाँ पर, जैसे आपके रोशन तकी साहब थे, योगेश प्रवीण जी हैं, और जो हमारे बड़े सीनियर्स हैं जैसे हिमांशु बाजपेयी हैं जो किस्सा सुनाते हैं, तो ये सब हमारे इंस्पिरेशन रहे. इनको देख करके हम लोग आए, और ये भी हमारे मतलब पड़ोस में ही थे, इनसे मुलाकातें हुई, इनकी किताबें पढ़ी, तो लगता था भाई जब ये कर रहे हैं तो हमें भी कुछ अपना तो योगदान, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. जी, बहुत ही खूब. ऑल्सो फीवर FM को उत्तर प्रदेश में हमने 7 साल पूरे कर लिए हैं. तो ये जो 7 साल का महा सेलिब्रेशन है, स्वैग से 7 का सेलिब्रेशन, ऐसे मोमेंट पे 7 ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई लखनऊ आओ तो ये 7 चीज़ें तो कम से कम एक्सपीरियंस करो ही करो. 7 चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर जब भी आएँ तो उन इमारतों को ज़रूर देखें जो इमारतें अपने लास्ट फेज़ में चल रही हैं. पता नहीं वो आगे बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी, तो आप उनको अपने नज़रिए से डॉक्यूमेंट कर लें और उनको अपने साथ लेकर के जाएं कि वो ऐसी भी कुछ चीज़ें हुआ करती थी. दूसरा, आप यहाँ के वेज खाने टेस्ट ज़रूर करें. कबाब के बियॉन्ड जाएं, बिरयानी के बियॉन्ड जाएं. जो यहाँ के वेज जायके हैं, जो सुबह के जायके हैं, चाहे वो पूरियाँ हों चाहे वो खस्ते हों, उनको ज़रा जायका लें और ये उस नज़रिए से भी लखनऊ को देखें. तीसरी चीज़, आप यहाँ की चिकनकारी, जो यहाँ पे लोकल आर्टिसंस हैं, उनको ज़रूर उनसे कुछ ख़रीदें, और शायद उन एथिकल ब्रांड से ख़रीदें जो ये क्लेम करते हो कि वो एक्सप्लॉइट नहीं करते और वो सही काम बेचते हैं. समझें उसके बारे में कि मशीन एम्ब्रॉयडरी और हैंडवर्क में क्या डिफरेंस है, और चिकनकारी का कितना लंबा प्रोसेस होता है और कितना मेहनत इसमें लगती है. तो ये होगी तीसरी चीज़. चौथी चीज़, आप यहाँ पर आएँ और यहाँ के कल्चर को ज़रूर एक्सपीरियंस करें. किस तरह से यहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब है, किस तरह से आप हर जगह पर हर तबके के लोगों को एक साथ देख सकते हैं. चाहे वो कोई मेले हों जो यहाँ पर लगते हैं, या यहाँ पर कोई ऐसे फंक्शंस हो, यहाँ पर कोई भी चीज़ से हो जहाँ पर आपको ये लोग जब एक्सपीरियंस करते हैं. पाँचवीं चीज़, यहाँ पर आप यहाँ के जो शायर रहे हैं, जो यहाँ के आर्टिस्ट वो रहे हैं, जैसे बेगम अख्तर हो गई, या आपके मीर अनीस हो गए, मीर तकी मीर हो गए, इनकी जो निशानियाँ यहाँ मौजूद हैं उनको ज़रूर जाएं, उनके कामों को ज़रूर पढ़ें. तो आपको शायद ये एहसास होगा कि लखनऊ अपने किन कल्चरों से, किन अदबों से जाना जाता है. दैन सिक्स्थ थिंग इज़ कि आप यहाँ की बाज़ारें ज़रूर विज़िट करें. अमीनाबाद जैसी बाज़ार आपको कहीं नहीं मिलेगी, चौक जैसी बाज़ार कहीं नहीं मिलेगी. इन बाज़ारों की जो रंगत है, इन बाज़ारों की जो आज भी जिस तरह से यहाँ पे जो वहाँ पर एक रौनक होती है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी. वहाँ पर जाएं, चाट ज़रूर खाएं, कुल्फ़ी ज़रूर खाएं, और वही उस जगह का मज़ा है. और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी यहाँ पर आएँ, यहाँ की अच्छी रील बनाएं और डालें, इंस्टाग्राम पे अपलोड करें, लोगों को बताएं ताकि और लोग यहाँ पर आएँ. जो ये सारी 6 चीज़ों की रील बना करके आप डालें, ये आपका 7वां काम है. बहुत खूब. थैंक यू सो मच मारूफ हमारे साथ जुड़ने के लिए. एक बार जोरदार तालियां. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी.